क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रोलीज थ्योरम और मध्यमान प्रमेय, जो है रोली का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय। अब देखिए आप, ये क्या है रोली का प्रमेय। जैसे वो कह रहा है कि कोई भी फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये किसके लिए, रियल नंबर के लिए। यहाँ a, b भी रियल नंबर है और ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर के लिए क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो इस फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है, कह रहा है वो, कह रहा है ये जो फंक्शन है वो इस अंतराल में, इस समृत, मतलब ये मैंने कौन सा इंटरवल लगा रखा है, क्लोज्ड। इस क्लोज इंटरवल में क्या होगा, ये कंटिन्यूअस, मतलब क्या होगा, सतत। क्या हो, अगर कोई भी फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में क्या हो, सतत हो, और इस यहां पर क्या है, देखिए ओपन इंटरवल, इसको क्या कहते हैं आप लोग, विवृत। इस इंटरवल में क्या हो, डिफरेंशियल हो, मतलब अवकलनीय। कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल a, b में क्या हो, सतत हो, और उसी इंटरवल, उसके क्या, ओपन इंटरवल a, b में क्या हो, डिफरेंशियल हो, तथा fa बराबर fb, उसकी दो इंड पॉइंट पर, एक ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका क्या है, इंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, तो उनके बीच में एक पॉइंट ऐसा लाई करता है जहां पर उस फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, f' इक्वल टू जीरो होता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए सपोज करिए कोई भी फंक्शन a, b में, अब इस आपने देखा होगा ये फंक्शन a, b में है। सपोज करो एक पॉइंट a है और एक पॉइंट क्या है, b में है। अब a इक्वल टू b, मतलब a पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, सपोज करो fa है, और b पर इसकी वैल्यू कितनी है, fb। अगर fa बराबर fb है तो उसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट, इस पॉइंट पर इनकी वैल्यू इक्वल आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, आप समझिए, जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, अगर आप इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट करते हैं, ये देखिए fa बराबर fb का मतलब ये है कि ग्राफ ने इसको आपने क्या करना है, टेंड करना है, क्या करना है, अपने को मोड़ना है। अगर मैं इस ग्राफ को नहीं मोड़ता, सपोज करो ग्राफ को मैं fa बराबर fb, ये ग्राफ अगर सीधे ऐसे हो जाता तो यहां पर कभी भी a की वैल्यू यहां पर क्या आ जाती, fa आ जाती, और इस पॉइंट b पर वैल्यू क्या आ जाती, सपोज करो यहां पर क्या आ जाती, fb आ जाती। तो fa और fb इक्वल नहीं होते। fa और fb के इक्वल होने का मतलब ये ग्राफ ने एक पॉइंट पर क्या कर लिया, अपने को टर्न कर दिया। क्या कर दिया है, टर्न कर दिया। आप समझिए, तो अगर इस ग्राफ ने हर जगह एक जगह पर अपने को टर्न किया, सपोज करो मैं हर पॉइंट पे क्या खींचता हूं, उसकी एक टेंजेंट खींचता हूं, क्योंकि ये ग्राफ क्या कंटिन्यूअस है, मतलब ब्रेक तो हो नहीं रहा है, लगातार है। और डिफरेंशियल मतलब इसके हर पॉइंट पर क्या है, टेंजेंट है, मतलब हर पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशियलिटी का मतलब ही ये होता है कि हर पॉइंट हम इसकी टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी, सपोज करो आपने यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करी, इस पॉइंट पर ड्रॉ करी, इस पॉइंट पर ड्रॉ करी, और एक, तो आपने क्या देखा, एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर क्या हुई, टेंजेंट क्या होगी, एक्स एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। टेंजेंट क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। सपोज करो ये पॉइंट क्या था, सी था, ये पॉइंट क्या था, सी था। तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर उसका डिफरेंशियल क्या होगा, f' क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप इससे समझ गए। अब सपोज करो ये ग्राफ ऐसा हो जाता, इसी ग्राफ में अगर ये ग्राफ का मतलब ऐसा भी हो सकता था। देखिए ग्राफ में दो चार टर्न ले लिए, फिर उसकी इन पॉइंट पर क्या वैल्यू, सपोज करो ये पॉइंट क्या था, ए था, और ये पॉइंट क्या था, बी था। तो यहां पर वैल्यू क्या आई, fa आई, और इसी पॉइंट पर ये वैल्यू भी कितनी है, fb। अब आपने देखा होगा कि fa बराबर fb तभी होगा जब ग्राफ ने क्या करा होगा, अपने को टर्न किया होगा ना, क्योंकि सीधे तो हो नहीं सकता, तो टर्न किया होगा। तो हमने क्या देखा, फिर मैंने हर पॉइंट पर टेंजेंट खींची, इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल, इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल, इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल। तो कहने का मतलब यह है कि a, b के बीच में बहुत से पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही जहां पर f' जीरो, और ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। देखिए यहां पर कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3। तो समझ गए होगे कि आपके अगर कोई भी फंक्शन क्या हो, a, b में कंटिन्यूअस हो, a, b में डिफरेंशियल हो, और fa बराबर fb हो, तो उनके बीच में एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर f' क्या हो, जीरो। तो इसको तो हम समझ गए। अब अगला देखिए मध्यमान प्रमेय। ये मध्यमान प्रमेय क्या है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी फंक्शन, ये भी क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर पर है, a, b भी रियल नंबर है, और ये भी क्या है, रियल नंबर है। ये भी क्या है, a, b में क्या है, कंटिन्यूअस है। फिर ओपन इंटरवल a, e में क्या है, डिफरेंशियल है। तो उनके बीच में c बिलोंग्स टू ab के, इस a, b के बीच में एक पॉइंट c ऐसा है जहां पर f' कितना है, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। अब देखिए इसको हम सपोज करो ऐसे भी समझ सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, एक फंक्शन सपोज करो ऐसा मान लेते हैं कि φx इक्वल टू fx प्लस ax। मैंने क्या करा, एक फंक्शन चूज कर लिया, φx इक्वल टू fx प्लस ax। a यहां पर कांस्टेंट है, a क्या है यहां पर, नियतांक, a क्या है यहां पर, एक नियतांक है। अब ये फंक्शन मैंने कैसे चूज किया, इस फंक्शन को मैंने ऐसा चूज किया कि ये जो मैंने फंक्शन चूज किया, ये ऐसे चूज किया कि φa इक्वल टू क्या हो, φa इक्वल टू क्या हो, φb हो। तो सपोज करिए अब ये कंडीशन मैंने इसमें अप्लाई करी, φa रखा तो यहां पर क्या आ जाएगा, x की जगह में a रखोगे तो ये आ जाएगा φa इक्वल टू fa प्लस a इंटू a। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट। ऐसी दूसरी कंडीशन φb इक्वल टू fb प्लस a इंटू b, कंडीशन नंबर 2।
अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या आएगा 5b माइनस 5b माइनस 5a इक्वल टू कितना आ जाएगा, fb माइनस fa प्लस ab माइनस a इंटू a। अब क्या है 5a इक्वल टू 5a जो टर्म तो कितना आ गया, 0 आ गया, तो यहां क्या हो गया 5b माइनस fb माइनस fa प्लस a कॉमन लिया, ये हो गया b माइनस a, ये a यहां आ गया, इस a की वैल्यू क्या कर देता हूं मैं, यहां पुट कर देता हूं, तो a की वैल्यू यहां आ गई, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू आ जाएगा a, इसको ऐसा कर लेते माइनस करके, इसको लिख लेता हूं मैं a माइनस b इक्वल टू जाएगा fb माइनस fa, इसको मैंने क्या करा, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस a इंटू बी माइनस a, यहां पर कितना आ जाएगा, एक मिनट, कितनी आ गई देखिए, a की वैल्यू आ गई fb माइनस fa अपॉन a माइनस b, ये आ गई हमारी a की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमने जब फंक्शन चूज किया, मैंने क्या चूज किया इसमें, ये जो था फंक्शन, यहां से इसको ध्यान से देखिए, इसको समझने की चीज क्या है यहाँ पर, ये क्या है, ax क्या है, देखो एक पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये फंक्शन भी क्या होगा, हमेशा कंटीन्यूअस और डिफरेंशियल होगा नहीं होगा, क्योंकि ax है ना, a कांस्टेंट है, x का फंक्शन है, तो लीनियर मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या होगा, हमेशा कंटीन्यूअस और डिफरेंशियल होगा। fx फंक्शन भी क्या था, कंटीन्यूअस और डिफरेंशियल था, तो 5x फंक्शन भी क्या हो गया, कंटीन्यूअस और डिफरेंशियल हो गया। तो इसमें सब इसी कंडीशन, अभी रोलिस थ्योरम की कंडीशन इसमें क्या हो गई, अप्लाई हो गई। अगर रोलिस की कंडीशन इसमें अप्लाई हो गई, तो इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर 5x क्या हो जाएगा, 0। तो मैं इसका कर देता हूं 5x, ये देखिए इसको करिए आप, 5x इक्वल टू था fx प्लस a इंटू एक्स, अब 5x करिए, 5x इक्वल टू आ जाएगा f' प्लस a, इस पे पॉइंट c रख लीजिए, तो 5c इक्वल टू आ जाएगा हमारा f' प्लस a, f' प्लस a। अब तो इसमें क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या कहती है कि अगर ये रोलिस का प्रमेय है तो यहाँ 5c क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस है, डिफरेंशियल है, सब कंडीशन अप्लाई हो गई है, तो और 5a इक्वल टू 5b था, तो 5c इक्वल टू 0, तो इससे आ जाएगा हमारा f' प्लस a इक्वल टू 0, f' इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ a, तो माइनस ऑफ a की वैल्यू रखिए, यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर से रखेंगे तो इसको रखेंगे हम fb माइनस fa अपॉन a माइनस b, माइनस साइन हटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, तो f' आ गया। तो यही हमारा क्या था, मध्यमान प्रमेय था, कि कोई भी पॉइंट, अगर कोई फंक्शन इसमें क्या हो, कंटीन्यूअस हो, डिफरेंशियल हो, तो उनके बीच में पॉइंट c ऐसा लाई करता है, यहाँ पर f' इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। ये समझ चुके हैं कि f' की वैल्यू क्या आई थी हमारी, f' की वैल्यू आई थी हमारी fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो ये तो हमने इसको क्या करा, डेरिवेट करके दिखा दिया कि रोलिस थ्योरम से कैसे क्या हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम मध्यमान प्रमेय अप्लाई होता है। अब इसी को देखिए, अगर ज्यामितीय रूप से समझना है तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज करिए ये फंक्शन क्या है, देखो सतत और अवकलनीय है, सतत है तो मतलब ग्राफ या तो ऊपर को या नीचे को, और अवकलनीय भी है, ये ग्राफ में क्या करना है, देखो तो अपना सपोज करो ग्राफ ऐसा है, इस ग्राफ को क्या कर लेता हूं मैं, ऐसे मान लेता हूं, तो इस पर 2 पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर ये ए पॉइंट है, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पर fa, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a, fa। ऐसे ही यहाँ पर सपोज करो दूसरा पॉइंट मान लेते हैं b, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर fab, तो इसके कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे हमारे a, fb। अब हम क्या करते हैं, सपोज करो इस कर्व के बीच में कोई पॉइंट क्या है, अब मैं सपोज करो इसमें क्या करता हूं, इसके बीच में पॉइंट c ले लेता हूं, इसके बीच में पॉइंट क्या लेता हूं, c लेता हूं। अब देखिए अगर ये कोई लाइन है, अगर a, इसको मैं क्या करता हूं, ऐसे मिला लेता हूं इस लाइन को, तो आप समझ, आप इस पॉइंट पर देखिए, ये मैंने जो टेंजेंट खींची है, ये जो मैंने रेखा खींची, इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी, इस रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, देखिए y2 माइनस y1 अपॉन m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, ये क्या होती है, इसकी टेंजेंट होती है, ये क्या होगी, इस रेखा की क्या होगी, प्रवणता होगी। अब मैं इस पॉइंट पर हर पॉइंट, अब ये जो कर्व है इसमें भी क्या खींच रहा हूं मैं, हर जगह पर टेंजेंट खींच रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, आप देखिए कि ये जो टेंजेंट हो जाएगी, इस पॉइंट C पर जो टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट जो जाएगी इस लाइन की क्या हो जाएगी, पैरेलल, ये टेंजेंट और इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल। अब इसकी ये पैरेलल हो जाएगी, तो इन दोनों की प्रवणता क्या हो जाएगी, सेम। और इस पॉइंट पर हम प्रवणता को कैसे दिखाएंगे, f' c से, इसे दिखाएंगे f' c से, कोई C पॉइंट पर है तो कितनी आएगी, f' c, और ये भी क्या है, ये क्या है हमारी fb माइनस
एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस प्रकार से तो हम ज्यामितीय रूप से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप लोग समझिए हो। तो इस प्रकार हमने क्या करा, इसका डेरिवेशन भी देख लिया और ये इसका ज्योमेट्रिकल मतलब इसकी व्याख्या किस प्रकार हो सकती है कि कोई भी दो पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम कैसे क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट था हमारा एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए, ये क्या है उसके किसी पॉइंट सी पर क्या है टेंजेंट ही, मतलब क्या है एक किसी भी रेखा की प्रवणता उस पॉइंट सी पर क्या उसकी प्रवणता की बराबर आ रही है।